एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से निकल रहे थे। तब उनके शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है और दूसरा बहुत गरीब, इन दोनों में क्या फर्क है कि एक को सफलता मिलती ही जाती है और दूसरा कभी सफल बन ही नहीं पाता है। तब गौतम बुद्ध ने शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि इन दोनों व्यक्तियों की आदतें अलग अलग है, जिसकी वजह से ही यह इतने अलग है, क्योंकि हमारी आदतें ही निर्धारित करती है कि हम किस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तब शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, इनकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो इन दोनों तरह के व्यक्तियों को भिन्न बनाती है। गौतम बुद्ध बोले, इन लोगों की सबसे पहली आदत है जो उन्हें अलग बनाती है, काम टालने की आदत। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है काम टालने की आदत। हमारी आदत होती है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि दिन में कितनी बार अपने कामों को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूंगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो या तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता है। और इसीलिए आप भी आज के बाद अपने कामों को टालना बंद करें और अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत जरूरी है उन्हें पहले खत्म करें, और जो भी काम जरूरी नहीं है उन्हें आप बाद में भी खत्म कर सकते हैं। दूसरी आदत है लेट उठने की आदत। दूसरी जो आदत है ये भी बहुत खराब आदत है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो है लेट उठने की आदत। एक सफल और असफल व्यक्ति के अंदर ये आदत एक बहुत ही बड़ा अंतर लेकर आती है। सफल लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसीलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे होते हैं। जब आप टाइम से उठते हैं तो दिन के सारे काम आपके टाइम के साथ खत्म होते हैं और आप में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आते हैं और पूरा दिन आप एनर्जी के साथ गुजारते हैं। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिन के काम पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो निगेटिव फील करते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर भी महसूस करते हैं। तीसरी आदत है ज्ञान को न बढ़ाने की आदत। इस आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए और वो है समय के साथ अपने ज्ञान को न बढ़ाने की आदत। यह एक बहुत ही खराब आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समय के साथ अपने आप को, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफी पीछे रहते हैं। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा, और यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो उसे खत्म करिए और समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चौथी आदत है हार मानने की आदत। ये आदत बहुत लोगों के अंदर होती है, जिनके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं, और वो आदत है हार मानने की आदत। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद ही आप हार मान लेते हैं। आप उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कभी हार नहीं मानने की। वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। यदि किसी काम को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हार नहीं मानता। पांचवी आदत है गलत लोगों से सलाह लेना। इस आदत ने बहुत लोगों के जीवन को खराब किया है, जो कि आप खुद भी महसूस कर पाएंगे, और वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हम लोगों से सलाह लेते हैं,
सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। एक सही सलाहकार आपका पूरा जीवन बदल सकता है, और हमने सीखा अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्तों से। अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण जी थे, और उनके सलाह के वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे और दुनिया को एक संदेश दे पाए थे। और इसीलिए आपकी भी आदत होनी चाहिए कि आप एक सही सलाहकार ढूंढ सके। शिष्य अच्छी तरह से समझ चुका था कि कैसे मनुष्य अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। शिष्य ने गौतम बुद्ध का कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।